एंजाइम की एक्टिविटी और सबस्ट्रेट की एक्टिविटी बताने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जिसके अकॉर्डिंग उसकी एक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन को बताया गया है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है इंड्यूस फिट थ्योरी या मॉडल, जो कि ई फिशर का जो मॉडल दिया गया था लॉकेन की थ्योरी, उसके मॉडिफाई, क्योंकि वो लिमिटेशन थी बहुत सारी, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए ये वाला जो इंड्यूस फिट मॉडल है उसको दिया गया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं एंजाइम के बारे में, क्योंकि जो भी रिलेटेड है वो एंजाइम से रिलेटेड है कि कैसे एंजाइम अपना फंक्शन करता है। तो सबसे पहले एंजाइम बायोकैटालाइज्ड है, मतलब कैटालाइज्ड है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को ये सिर्फ पुश करने का काम करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्या कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे फायर रहता है या फ्लेम रहती है, अगर वो कम फ्लेम पे है तो जो भी हमारा फूड है या जो भी बर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा धीरे होगी, बट अगर हम फ्लेम को बढ़ा देते तो वो हाई होगी। इसी तरीके से एंजाइम भी काम करते हैं। चलिए देख देते हैं इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म क्या क्या है, एविडेंस क्या क्या मिले इस थ्योरी के सपोर्ट में, क्योंकि उसमें एविडेंस मिले थे बट उसमें लिमिटेशन मिली थी, बट उसको मॉडिफाई करने के लिए इन्होंने इसको और ज़्यादा प्रूव किया, बहुत ज़्यादा थ्योरीज लगाई। इसके इंपॉर्टेंस क्या है कि उससे कंपैरिजन किया गया कि ये कैसी थ्योरी थी। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इसको प्रपोज किया डी कॉशलैंड ने 1958 में, मॉडिफाई द थ्योरी ऑफ के फिशर, जो उन्होंने बनाई थी उसकी मॉडिफाई किया ई फिशर की थ्योरी को। प्रिंसिपल था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जियोमेट्री ऑफ एंजाइम इज अटैच्ड और देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रीजन ऑफ एक्टिव साइड। एंजाइम का जो एक्टिव साइड है जहाँ से वो सबस्ट्रेट से अटैच होता है वो फ्लेक्सिबल होगा, किसके अकॉर्डिंग, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर कोई सबस्ट्रेट है, अगर वो ओवल शेप का है तो एंजाइम का एक्टिव साइड भी ओवल शेप का हो जाएगा। अगर दूसरे शेप का है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो जो उसका एक्टिव साइड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 2 ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। इन्होंने बताया कि उसमें बताया था फर्स्ट वाले में कि सिर्फ एक ही साइड होता है, और जैसे की रहती है लॉक के अंदर एंटर करती है, वैसे एंजाइम भी सबस्ट्रेट के अंदर एंटर करता है, बट यहाँ पे बताया बटरिंग और कैटालाइसिस 2 ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। मैकेनिज्म है, ड्यूरिंग एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन सबस्ट्रेट बाइंड इटसेल्फ विद बटरेसिंग ग्रुप एंड फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सिंपली सी एक मैकेनिज्म थी इसमें कि एंजाइम क्या होंगे, कैटालाइज रिएक्शन के ड्यूरिंग सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएंगे, बटरेसिंग ग्रुप जो क्या करेगा, उसको सपोर्ट करता है, सबस्ट्रेट ग्रुप को कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने स्टार्ट करेगा। जैसे ये एंजाइम है डायग्राम में यहाँ पे, और सबस्ट्रेट है उसमें एंटर कर रहा है उसका शेप के अकॉर्डिंग और बना रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले रहा है। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रिंग अबाउट द कन्फर्मेशन चेंज इन एक्टिव साइड ड्यू टू विच द कैटालाइटिक ग्रुप कम अपोजिट टू डेट सबस्ट्रेट बॉन्ड विच हैज़ टू बी ब्रोकन। अगर वो ब्रोक हो जाता है उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म कर लेता है, कौन, सबस्ट्रेट। वी कैन एक्सप्लेन दिस थ्योरी बाय द एग्जाम्पल ऑफ ग्लव्स एंड द हैंड। एनी वन ग्लव कैन बी फिटेड टू द हैंड ऑफ सेवरल मैन। इसका सिंपल एग्जाम्पल, जैसे उसमें लॉक एंड की का दिया था, इन्होंने क्या दिया, जो मेडिकल ग्लव्स रहते हैं, जो नॉर्मली ग्लव्स रहते हैं हैंड ग्लव्स, वो किसी भी एक स्मॉल चाइल्ड के हैंड में भी फिट हो जाता है। हाँ, उसका साइज बड़ा रहता है बट वो फिट हो जाता है। सिमिलरली जो एंजाइम रहेगा वो भी क्या करेगा, अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग उसको खुद को फिट करने का काम करता है। इन अदर वर्ड द ग्लव कैन एडजस्ट इटसेल्फ टू हैंड ऑफ ए मैन हु वेयर्स, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने जो ग्लव है अपने साइज को अकॉर्डिंग टू जो भी ह्यूमन है उसके हैंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है। सिमिलरली सबस्ट्रेट ब्रिंग कन्फर्मेशनली चेंज इन एंजाइम, एंजाइम में भी चेंज कर लेता है, ये इस टाइप से चेंज कर लेगा। इसका एग्जाम्पल है हैंड ग्लव्स, आप याद रखिए। द सबस्टेंट एंटर द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, एंटर करेगा जैसा उसका शेप है उसके अकॉर्डिंग, और द एंजाइम क्लैम्प्स डाउन द अराउंड सबस्ट्रेट फॉर्मिंग एट इंड्यूस फिट, क्योंकि ये डायरेक्टली फिट हो जाता है पर्टिकुलर एरिया में, इसलिए इसको इंड्यूस फिट मॉडल या थ्योरी बोला गया। उसके बाद है एविडेंस एंड सपोर्ट ऑफ दिस एंजाइम। कौन कौन से एविडेंस थे जो प्रूव कर रहे थे कि हाँ ये थ्योरी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, बहुत सारे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो हुई, उनमें उन लोग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस जो है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू एंजाइम की एक्टिव साइड या अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। चेंज ऑफ एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, अब एक्टिव साइड भी क्या हो रहा है, एंजाइम का चेंज हो रहा है। अगर सबस्ट्रेट सपोज रेक्टेंगल है तो वो भी क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट खुद को मूव, मतलब फ्लेक्सिबल बना लेता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इन्होंने पूरे डिस्क्राइब किया कि कैसे ये
मैकेनिज्म हो रही है, किस टाइप से हो रही है, तो सबसे पहले ये चीज़ मिल गई। फिर बेटर बाइंडिंग एंड कैटालिटिक इफेक्ट, इन्होंने बेटर बाइंडिंग बताया कि जो भी बाइंडिंग हो रही है उसमें सिर्फ बोला था कि रिएक्शन सबस्ट्रेट फॉर्म कर रहा है कॉम्प्लेक्स और फ्री होकर दूसरी रिएक्शन में जा रहा है, बट इसमें पूरी बाइंडिंग बताई कि कैसी बाइंडिंग हो रही है, कैटालिटिक इफेक्ट क्या हो रहा है सबस्ट्रेट पे, पूरा इन्होंने डिस्क्राइब किया। इंड्यूस्ड फिट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल because it was a development of the lock and key mechanism at suggests that the enzymes active side chains lightly so that the substrate can fit। उन्होंने बताया कि एंजाइम इतना मूवेबल रहता है, इतना फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने सबस्ट्रेट को कि जो भी शेप में है वो खुद अपने आप को मतलब खुद में चेंज कर लेता है, बल्कि लॉक एंड की थ्योरी में इस टाइप का नहीं बताया था। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट था। और वीडियोज़ के लिए आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।